नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं गोगड़ी में, जहां इस बार सरकार के द्वारा बदले गए नियम के अनुसार नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसमें जनता खुद अपने नगर सभापति को चुनने जा रही है और करीब 70,000 के करीब जो जनता है इस बार खुद अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और अपने नगर सभापति को चुनेगी। और इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज कुमार गुप्ता जी, जिनकी पत्नी रोशन भारती जी जो है अपना जो नामांकन की है कल और चुनावी दावेदारी पेश कर रही है नगर सभापति पद पर। आइए उनसे जुड़कर जानते हैं कि आखिरकार किन मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच इस बार जा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार है, बोलता खगड़िया में स्वागत है। मनोज जी, मैं मनोज कुमार गुप्ता देवतुल्य जनता मालिक को सबको हृदय से नमस्कार करता हूं। मनोज जी, ये बताइए कि आखिरकार गोगड़ी नगर परिषद क्षेत्र की जनता के बीच क्या कुछ मुद्दा लेकर जा रहे हैं इस बार चुनाव में? हमारा मुद्दा जो है खास करके महिलाओं के विकास पे है। प्रयास कर रहा हूं कि महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रोज़गार अपने क्षेत्र में डेवलप करे और महिला समृद्ध हो। अच्छा, एक बात बताइए मनोज जी कि आप लगातार जो अभी जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के समय ही हमको मिले हैं, जनता से मिल रहे हैं, आखिरकार गोगड़ी नगर परिषद क्षेत्र की जो जनता है वो क्या कुछ समस्या बता रही है? समस्या तो आम जन में जो एक अथी है, थोड़ा बहुत रोड की समस्या है, ठीक ना, गली मोहल्ला में, और आपको ये राशन कार्ड और कहीं कहीं बिजली की समस्या। तो बिजली की समस्या तो भाई ऊपर से देखा जा रहा है, लेकिन रोड की समस्या और राशन कार्ड की समस्या ये हम प्रयास करेंगे जब हमारा देवतुल्य जो जनता है वो जब हमको गद्दी पे बिठाएंगे तो हम डोर टू डोर हर घर में लड़का को भेज के एक सर्वे करा करके और राशन कार्ड बनवाने का प्रयास करेंगे। मनोज जी, आपको जानने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं कि आप लगातार 27 वर्षों से गोगड़ी नगर परिषद क्षेत्र की जनता की सेवा करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में जनता आपको इस बार मौका देने जा रही है? देखिए, हम अपने जीवन में जब भी हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति में हमने कहीं ना कहीं जो भी मेरे पास आया सुख दुख में हमने उसको उनका या उनके जीवन काल में या उनके आसपास में कहीं ना कहीं हर चीज़ में हमने मदद किया है। यदि कोई शादी में आ जाए, हमारा एक बिजनेस है जो हम टेंट का काम करते हैं, वो ये नहीं कोई कह सकता हमें कि हम मनोज जी के पास गए और हमको टेंट के लिए ये कहा गया कि आपको इतना पैसा देना होगा। हमारे पास जो दिया उसके लिए भी राम राम, उसके लिए भी राम राम, जो नहीं दिया उसके लिए भी राम राम, यानी सभी के लिए मेरा दरवाज़ा खुला रहा। और मेरे घर पे यदि कोई कुछ मांगने आया ये नहीं कह सकता है कि हम गए और खाली हाथ वहाँ से लौट के आए। मतलब गरीब जो लोग हैं उनके बेटियों की शादी में आप ऐसे ही मदद करते हैं? एकदम जिस टेंट पंडल वही धर्मशाला में हम लाखों रुपया लेते हैं और वही गरीब आदमी जाके आप प्रत्यक्ष में मोहल्ला गली में पता कीजिए, जो गरीब आदमी है जो धर्मशाला से शादी किया है विदाउट 1 रुपया लिए हुए, वही डेकोरेशन जो 1 लाख रुपया लेते हैं वही डेकोरेशन हमने फ्री में दिया है, बजबते सिर्फ डीजल का वो अपना पैसा दिया है, हमको 1 रुपया नहीं दिया है। ऐसा आपको बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा। इतनी सेवा करने के बाद क्या लगता है इस बार नगर परिषद क्षेत्र की जो जनता है वो आपको मौका देने जा रही है? ये तो अब उनके ऊपर है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे सुख दुख में कौन साथ रहा, कौन साथ देगा और कौन मेरा साथ निभाएगा, ये तो उनको सोचना होगा। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? लोगों का तो बहुत ज़्यादा रुझान हमारे प्रति है। कहीं ना कहीं लोगों का ये सोच है कि नहीं, मनोज जी ने जब भी हम गए तो हमको खाली नहीं लौटाया, तो हम इनको भी खाली नहीं लौटाएंगे। अभी मेरा स्वार्थ है कि हाँ हम वोट मांग रहे हैं, लेकिन जब हम आएंगे और देवतुल्य जनता जो हमारा मालिक है यदि वो हमें जिताते हैं तो उनको हमारे ऊपर एक गर्व करना होगा कि हमने किसको बताया, मतलब चुनाव में जिताया। अच्छा, एक बात बताइए मनोज जी कि आप लगातार लोगों की जनसेवा में थे और अब जाकर आप चुनावी मैदान में हैं जहां जनता खुद अपने जो सभापति को है इस बार चुनने वाली है, तो क्या लगता है कि कितनी अपेक्षाएं ज़्यादा है जनता की इस बार? अपेक्षा तो जनता को बहुत है, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूरत है। जो चाहता कि हमारा जनप्रतिनिधि जो है, हमारा जो चेयरमैन बने, सभापति बने, वो हमारे आसपास ही रहे, हमारे सुख दुख में साथ दे, वैसे ही जनप्रतिनिधि को चुनने का प्रयास
पब्लिक कर रही है। गोगरी नगर परिषद की जो है क्षेत्र की सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो? हमारा तो सबसे पहला मिशन होगा हरियाली। जो हमारे जो हृदय में या मेरे दिमाग में या मेरे तन मन में जो जोश है वो हम जरूर करके दिखाएंगे। और सबसे मेरा प्राथमिकता रहेगा हरियाली मिशन। हरियाली मिशन के तहत गोगरी जमालपुर के नगर परिषद के क्षेत्र में जितना से ज़्यादा हो हम कार्य करेंगे। लोगों में एक मिसाल कायम हो कि एग्रीकल्चर का जो एक सिस्टम है, हरियाली का जो एक सिस्टम है, उस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। एक बात बताइए मनोज जी कि अगर आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? हमारे यहाँ 2-3 मैदान है जो जहाँ क्रीड़ा भवन नहीं है, जो खेल कूद के लिए कोई ऐसा कोई अथी नहीं है जो बच्चा लोग ग्राउंड में खेल सके। वो अपना खुद का सामान रखता है और अपने खुद के सामान से खेलता है। ना कोई पुस्तकालय है। लेकिन हम इस पे पहले भी हम ये सोचे थे, हमारे मन में ये आया था पहले भी एक बात। हमने एक यूट्यूब पे अपने ही बिहार का एक नगर परिषद क्षेत्र का ये देखा था कि एक पुस्तकालय यहाँ पे खुला गया और महिला शक्तिकरण के नाम पे खुला था वो पुस्तकालय। आपको पता होगा कि वो शायद सासाराम, अच्छा बिल्कुल, का ये है। शायद बिहार में वो पहला पुस्तकालय है जो महिला शक्तिकरण पे कार्य कर रही है। और हमारा ये एक ही उद्देश्य था, जिस दिन हमने ये देखा था हमको कहीं ना कहीं ये भावना हमारे हृदय में था कि काश हमारे गोगरी में ऐसा हो। ये पिछले साल की, हाँ पिछले साल की ये बात है। अब भी हम चुनाव में हैं, यदि ऐसा कुछ हुआ तो सरकार के पास हम जा करके इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ गोगरी के धरती पे गोगरी नगर परिषद में कहीं ना कहीं ये एक पुस्तकालय हो जो महिला शक्तिकरण का एक उदाहरण पेश करे। अच्छा, गोगरी नगर परिषद की क्षेत्र की जनता से क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे आप? हम तो एक ही निवेदन करना चाहते हैं, यदि मनोज कुमार गुप्ता में आप अच्छाई देखते हैं, यदि आपको लगता है कि उसमें कोई अच्छाई है तो आप मतदान करें और एकदम भारी से भारी वोटों से जिताएं। और आपको गर्व करना होगा कि हमने जिस कैंडिडेट को वोट दिया वो आपके और आपके घर के और आपके हर परिवार के सुख दुख में साथ चलने की आशा रखेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बात कर रहे थे मनोज कुमार गुप्ता, जिनकी पत्नी जो है रोशन भारती इस बार गोगरी नगर परिषद क्षेत्र से नगर सभापति के पद पर दावेदारी पेश करने जा रही है। बहरहाल वो तो जनता को ही तय करनी है कि आने वाले समय में गोगरी नगर सभापति का जो है जो सीट है वो किनको जाता है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बोलता खगड़िया। धन्यवाद।